नरसिंहपुर जिले के डोंगरगांव थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ कुछ बदमाशों ने मिलकर एक युवक का चाकू से प्राइवेट पार्ट काट दिया। इस घटना ने नरसिंहपुर जिले की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल ये पूरा मामला नरसिंहपुर जिले के डोंगरगांव थाना क्षेत्र का है, जहाँ बसंत पाली रात में गाडरवारा से काम करके अपने ससुराल हीरापुर जा रहा था। अचानक रास्ते में हेलमेट पहने हुए एक शख्स ने मदद के लिए बसंत को रोका। जैसे ही बसंत ने अपनी गाड़ी रोकी तो पीछे से 4 व्हीलर गाड़ी में कुछ बदमाश आए और बसंत को उठाकर सड़क के पास लगी झाड़ियों में ले गए, जहां पर पीड़ित के साथ मारपीट करने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट को चाकू से काटकर बदमाश फरार हो गए। घायल अवस्था में पीड़ित के परिजन उसे सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे जबलपुर रेफर कर दिया। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद ग्रामीणों और पाल समाज के लोगों ने एसपी के नाम गाडरवारा एसडीओपी को ज्ञापन सौंपा है और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। जो प्राणघातक हमला हुआ है उसके लिए हमने पूरी समाज के लिए सूचना दी और अभी तो थोड़ी समाज आई है। जिस प्रकार की हमको पता चल रही है कि हमारे समाज बंधु के ऊपर गुप्तांग जिस प्रकार से उन्होंने निर्दयी पूर्वक घटना घटित की है, उसके लिए हम चाहते हैं कि उनको पकड़ा जाए। और पकड़ने के भी तो कई तरीके हैं। हमको ऐसा ज्ञात हुआ है कि जो हमारे घायल व्यक्ति के पास मोबाइल था और मोबाइल जब था तो उसके आसपास जब घटना घटी है तो उसके पास भी मोबाइल रहे होंगे उससे व्यक्ति आसानी से पकड़ा जा सकता है। हम भी पुलिस का सहयोग कर रहे हैं और जब पुलिस हमारा कार्रवाई नहीं करेगी तो उसके लिए हम पूरे प्रदेश से हमारी गड़रिया समाज को और देश से यहाँ आना पड़ेगा, तो हम आएंगे और हमला हो गया तो उसी के विषय में ज्ञापन देने आए थे। किस तरह का हमला हुआ है, क्या हुआ है? सर एक बाइक सवार था, कुछ कार सवार थे, तो उन्होंने अचानक चाकू से हमला कर दिया। तो उसी के लिए ज्ञापन देने आए थे कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ा जाए। किस पर हमला किया है? मेरा एक छोटा भाई है सर। इसमें गुप्तांग काटने की बात आ रही है, क्या है ये? जी सर यही है, चाकू से हमला किया गया। समाज के ऊपर कुछ असामाजिक तत्वों ने प्राणघातक जो हमला किया है और उसके गुप्तांग जो काटे हैं, इस विषय को लेकर के हमारी पूरी समाज जिले की, प्रदेश की और राष्ट्र की बहुत चिंतित है और बड़ा निंदनीय काम जिसने भी किया है। हम पूरी समाज चाहते हैं कि ऐसे असामाजिक तत्व पनप ना पाएँ। इतनी कठोर से कठोर कड़ी और कार्यवाही प्रशासन करे, ऐसी हम प्रशासन से मांग करते हैं। आशा और विश्वास रखते हैं कि प्रशासन हमारा सहयोग जरूर करेगा। एक वहाँ का पाली समाज का लड़का वहाँ एनटीपीसी से आ रहा था, तो रास्ते में उसको रोक के किसी ने बाइक आगे रोक तो उस पर हमला किया, उसका गुप्तांग काट लिया, पेट में भी बहुत चाकू आकू से हमला किया और गंभीर हालत में उसको जबलपुर में एडमिट है। अभी क्या मांग है आप लोगों की इस बात को? वो मांग है कि इतनी बड़ी घटना हो गई, उसको तत्काल वो मुलजिम पकड़ा है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इस प्रकार की अपराध बढ़ रहे हैं, उससे अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। इसमें एक पाउडर, कहीं की हत्याएं, इस प्रकार के हमले, ये बहुत ज़्यादा अनैतिक काम इस क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए ऐसा ना हो कोई ढील ना बरत पाए प्रशासन, तत्काल उन अपराधियों की कार्रवाई पर होना चाहिए, पकड़ में आना चाहिए। वहीं इस पूरे मामले पर गाडरवारा एसडीओपी रत्नेश मिश्रा ने बताया कि इस मामले पर डोंगरगांव थाने में बीएनएस की धाराओं में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस मामले में विशेष टीम का गठन किया है और जांच शुरू कर दी है। ये कल रात की घटना है, करीब 9:45 9:30 9:45 के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि एक घायल व्यक्ति को अस्पताल गाडरवारा लाया गया है। जो मैं और टीआई गाडरवारा पहुँचे तो एक बसंत पिता जम्मन पाली 24 वर्ष का युवक है। ये मूलतः सड़ूमर का रहने वाला है, 10-12 साल से ये गंगई में शिफ्ट है और ये स्थानीय एक क्लिनिक में कंपाउंडर का काम करता है और यहीं पे इंदिरा कॉलोनी में कमरा लेकर रह रहा है। तो ये कल अपने ससुराल हीरापुर जा रहा था। तो इसका कहना यह है कि ये अपना एनटीपीसी जो रोड है पुलिया के आगे, वहाँ पर किसी एक हेलमेट पहने हुए बाइक सवार ने उसे रोका और कहा कि पेट्रोल ख़त्म हो गया है, मदद चाहिए।
फिर जो है वो रुका तो इतने में पीछे से एक बोलेरो आई जिसमें से 3-4 लोग उतरे जो चेहरे को कपड़े से ढके हुए थे और इन्होंने बसंत को पकड़कर अंदर झाड़ियों में ले गए और इसका प्राइवेट पार्ट काट दिया और फिर भाग गए। क्या हालत है पीड़ित की? पीड़ित अभी रेफ़र हो गया है यहाँ से, उसको ब्लीडिंग काफ़ी हो गई थी चूँकि, और जबलपुर में उसका इलाज चल रहा है। अब पुलिस ने अपराध क्रमांक 175/25 धारा 109, 126(2) और 3(5) BNS के तहत थाना डोंगरगांव में अपराध दर्ज कर विवेचना की जा रही है। आरोपियों में सर पकड़ा है कि नहीं? प्रकरण की विवेचना जारी है और पुलिस अधीक्षक महोदय डॉक्टर ऋषिकेश मीना जी को रात में ही अवगत कराया गया और उनके द्वारा एक टीम गठित की गई है जिसमें साईंखेड़ा थाना प्रभारी और डोंगरगांव थाना प्रभारी तथा अनुविभाग के 5-7 कर्मचारियों की एक टीम गठित की गई है। सर प्रथम दृष्टया क्या मामला नजर आ रहा है? क्या परिवार से भी कुछ बातचीत हुई पुलिस की? परिवार से बातचीत हुई, परिवार का को तो अभी आइडिया नहीं है, उन्होंने कहा हमें समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा ये है कि चूँकि उसके शरीर में कोई अन्य जगह कोई चोट नहीं है, सिर्फ गुप्तांग पर चोट है, गुप्तांग काटा गया है, तो नेचुरली ये इशारा लगता है कि कोई सेक्सुअल बैकग्राउंड इस घटना के पीछे हो सकता है। पुलिस सारे तथ्यों को जोड़ तोड़ करके और विवेचना कर रही है, CCTV वगैरह देख रहे हैं और उम्मीद है कि 1-2 दिन में हम इसका खुलासा कर देंगे। बीच सड़क पर हुई इस घटना ने जिले की कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। बदमाश जो खुलेआम इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, इन्हें किसी का खौफ नहीं है। अब देखना होगा पुलिस इस मामले में कब आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है।